Question is, for sand casting, a steel rectangular plate with dimensions 80 mm into 120 mm into 20 mm, a cylindrical riser has to be designed. The height of the riser is equal to its diameter. The total solidification time for the casting is 2 minutes. In Chorinov's law, for the estimation of the total solidification time, exponent is to be taken as 2. For a solidification time of 3 minutes in the riser, the diameter in mm of the riser is option A 51.84, option B 41.28, option C 85.96 and option D 74.87. इस क्वेश्चन में एक सैंड कास्टिंग के द्वारा एक स्टील रेक्टेंगुलर प्लेट बनाया गया है जिसका डायमेंशन है 80 इंटू 120 इंटू 20 mm क्यूब. तो चलिए सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं इसका. दिस डायमेंशन इज 80 mm. एक रेक्टेंगुलर प्लेट है. दिस लेंथ इज 120 mm and this height is given 20 mm. And in the question it is also given time for solidification of casting. This is casting. So solidification time for casting is given. Solidification time for casting is given as 2 minutes. इसके साथ साथ सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया हुआ है राइजर का भी. राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम है 3 मिनट्स. और यहां पे हम लोगों ने सिलिंड्रिकल राइजर प्लेस किया हुआ है और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि जो डायमीटर है राइजर का वो हाइट के बराबर है. स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है ये क्वेश्चन में दिया है द हाइट ऑफ द राइजर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर. तो मान लीजिए ये हमारा राइजर है. दिस इज द हाइट ऑफ द राइजर, cylindrical riser, and this is the diameter of the riser. And it is also given in the question that height will be equal to the diameter. So in the question they have asked the diameter or height of the riser. We have to find out the dia of the riser and we have to find it out in mm, millimeter. हमें ये मिलीमीटर में फाइंड आउट करना है. तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चोरिनोव्स रूल के द्वारा सॉलिडिफिकेशन टाइम का फॉर्मूला होता है K इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर. तो यहाँ पे हमको सॉलिडिफिकेशन फैक्टर फाइंड आउट करना होगा. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले हम लोग कास्टिंग के लिए लेते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर कास्टिंग इज गिवन एज 2 minutes. 2 is equal to K. K is the solidification factor, or sometimes we also called it as mold constant. K into volume by surface area the whole square. Here we have to find out the value of K. So this is 2, this is K. So for casting we will be able to find out the volume by multiplying the length into width into height. So K into 80 into 120 into 20 divided by स्लैब का वॉल्यूम हो गया 80 इंटू 120 इंटू 20. सरफेस एरिया हो जाएगा ट्वाइस इंटू लेंथ इंटू विड्थ 20 इंटू, ज्यादा देखने में 120 लग रहा है तो इसे हम लोग लेंथ मान सकते हैं. तो 120 इंटू 80 प्लस 120 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 80. सरफेस एरिया होता है इस पर्टिकुलर स्लैब का हो जाएगा ट्वाइस ऑफ लेंथ इंटू विड्थ प्लस विड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ. इसे जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो के की वैल्यू
हमें मिल जाएगी सॉल्व करने के बाद, कैलकुलेटर की सहायता इसी से हम सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा 0.040138 यूनिट हो जाएगी इसकी सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद राइजर को देखते हैं। राइजर का सॉलिडिफिकेशन टाइम दिया हुआ है 3 मिनट्स, तो ये कास्टिंग के लिए हो गया। अब हम लोग राइजर के लिए लिखते हैं सॉलिडिफिकेशन टाइम फॉर राइजर इज इक्वल टू, इट इज गिवन 3 मिनट्स, 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे अब हम लोग सॉलिडिफिकेशन फैक्टर की वैल्यू को पुट कर देंगे। के की जगह पे हम लोग 0.040138 इंटू वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया द होल स्क्वायर। 3 को हम लोग 0.040138 से डिवाइड कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया जो हमें मिलेगा फाइनली, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया जो हमें फाइनली मिलेगा वो हो जाएगा 8.64 के बराबर, 8.64 के बराबर। अब हम लोगों को पता है कि यहाँ पे इस सिलेंड्रिकल राइजर के लिए हाइट और डायमीटर सेम दिया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे इसका, तो वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया आ जाएगा d/6 के बराबर आता है नॉर्मली। चलिए देख लेते हैं। वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालते हैं राइजर के केस में, तो वॉल्यूम हो जाएगा πr²h होता है वॉल्यूम, इसका मतलब πd² डिवाइडेड बाई 4 इंटू h और डायमीटर सेम है तो h को मैं d लिख दे रहा हूं, डिवाइडेड बाई टोटल सरफेस एरिया हमको फाइंड आउट करना है, तो 2πr², टॉप सरफेस का एरिया और बॉटम सरफेस का एरिया, तो 2πr², इसका मतलब 2 इंटू πr² को लिख सकते हैं हम लोग πd² डिवाइडेड बाई 4 प्लस, अब कर्व सरफेस एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 2πr इंटू h हो जाएगा, तो इसे हम लोग πdh भी लिखते हैं और πdh को मैं d लिख दे रहा हूं, इसका मतलब ये πd² हो जाएगा। 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे d² इस d² के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसे हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे हमारे पास है πd डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम लेकर के जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये नीचे 3π हो जाएगा। यहाँ से पाई विल गेट कैंसल्ड आउट, 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा यहाँ। इसका मतलब फाइनली हम लोगों को क्या मिला, वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया का वैल्यू d/6 मिला, d/6 मिला। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बाई सरफेस एरिया को हम लोग लिख सकते हैं d/6 इज इक्वल टू 8.64 और यहाँ इसे कैलकुलेट कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा हमारा, d इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 51.84 मिलीमीटर, d इज इक्वल टू 51.84 मिलीमीटर। और जितना d होगा उतनी ही हाइट भी होगी, इसका मतलब हाइट भी हमारा 51.84 मिलीमीटर होगा। इस क्वेश्चन में पूछा हुआ था कि डायमीटर क्या होगा राइजर का, तो डायमीटर हमारा 51.84 मिलीमीटर होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।